निमोनिया। निमोनिया क्या होता है? इट इज ए बैक्टीरियल डिजीज। सो अगेन ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। हमने टाइफाइड के अंदर भी स्टडी किया था कि टाइफाइड भी एक बैक्टीरियल डिजीज होती है। बैक्टीरियल डिजीज क्या होती है? वो डिजीज जो बैक्टीरिया कोज करता है उसको हम बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं। इट इज ए बैक्टीरियल डिजीज इन ह्यूमन बींग्स इन विच द alveoli of lungs get filled with fluid leading to severe problem in respiration। यानी कि ये हमारे लंग्स है, ये हमारी एल्वियोलाई हो गए। अब इन एल्वियोलाई के अंदर अपने लंग्स में फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को रेस्पिरेशन में यानी कि सांस लेने के अंदर दिक्कत पैदा होती है। हमारे लंग्स में इतना ज्यादा फिल हो जाता है फ्लूइड, जिसकी वजह से हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। ये पॉइंट पूरा यही कह रहा है। सेकंड पॉइंट है पैथोजन। पैथोजन क्या होता है? मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। पैथोजन क्या है इसका? स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। दो होते हैं इसके, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया जीनस स्पीशीज। ये रूल हमेशा ध्यान में रखना। बोर्ड के अंदर इसके मार्क्स काट लिए जाते हैं कि जीनस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आएगा और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल आएगा। दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा। ये भी जब आप टाइप करेंगे तो इनको इटैलिक्स के अंदर थोड़ा टेढ़ा इटैलिक्स के अंदर टाइप किया जाता है। तो इसका पैथोजन क्या है? स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके? फीवर, बुखार होना, कफ यानी कि आप समझते हो कफ, बलगम वगैरह ये सब होना, हेडेक सर दर्द होना, सर में दर्द होता है इसमें बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है चिल्स क्या होता है? ये चिल वो नहीं है M10 वाला, जस्ट टेक चिल पिल। ये चिल मतलब होता है सर्दी की वजह से इंसान कांपता है। जो आपने देखा होगा ना, लोग सर्दी में कांपते हैं ना, ऐसे लोग कांपते हैं इसके अंदर। इन सीवियर केसेस, जब केस बिल्कुल बिगड़ जाता है, जैसे हमने टाइफाइड के अंदर पढ़ा था कि जब केस बिल्कुल बिगड़ जाता है, टाइफाइड जब ठीक नहीं हो पाता तो इंसान की डेथ हो जाती है, क्योंकि उसके इंटेस्टाइन के अंदर पोर्स हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है भाई साहब? इन सीवियर केसेस लिप्स एंड फिंगरनेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। हमारे जो होठ होते हैं, लिप्स होते हैं, ये ग्रे हो जाते हैं कलर के अंदर, और हमारे जो नेल्स होते हैं या फिंगर्स वगैरह ये सब हो जाती हैं ब्लूइश कलर, हल्की सी नीली पड़ना शुरू हो जाती है। अगर आपने देखा हो किसी पेशेंट को निमोनिया वाले, तो आपने देखा होगा कि उसकी फिंगर नेल वगैरह ब्लूइश होने लग जाते हैं, या फिर उनकी जो लिप्स होते हैं वो ग्रे हो जाते हैं बिल्कुल। इसके आगे है अगला पॉइंट है, इट इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज होती है। एज अ हेल्दी पर्सन एक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स या एरोसोल्स। एक हेल्दी पर्सन इस इन्फेक्शन को एक्वायर ऐसे करता है कि वो इनहेल करता है, सूंघना। इनहेल मतलब सूंघना। आपने एक्सहेलेशन इनहेलेशन पढ़ा होगा ना, सांस अंदर लेना बाहर छोड़ना। तो वो उस चीज को सूंघने के बाद ड्रॉपलेट्स या एरोसोल्स को रिलीज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। एक इन्फेक्टेड पर्सन का जो इन्फेक्शन बाहर छोड़ता है, वो बैक्टीरिया वगैरह या एरोसोल वगैरह, उनको अगर कोई सूंघ लेता है तो उससे हो जाता है। और बाय शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, उस पर्सन की ग्लास या यूटेंसिल्स या कोई सी भी चीज, यानी कि मान लो उसने किसी कप से चाय पी, उसी कप से बिना धोए आपने चाय पी ली, फिर मोहब्बत के अंदर आपने भी कहा कि चलो एक गुड़ मैं भी ले लेता हूं, तो भैया जी आपको भी हो जाएगा, लेना मत भूल के भी। तो अगर हम इस पूरी चीज की बात करें कि ये चीज कहां से हुई है, कैसे होता है, अपन को कोई भी बीमारी कहां से हो सकती है, उस चीज को अपन एक टर्म के अंदर डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज वेक्टर। वेक्टर इज अ टर्म इन विच, क्या है ये सर? ये पूरा का पूरा क्या आपको बीमारी कहां से हुई है, इस सब को क्या कहते हैं हम? वेक्टर।
आपने सुना होगा ना वेक्टर बोर्न डिजीज के अंदर क्या आता है, यानी कि एयर बोर्न डिजीजेस, वाटर बोर्न डिजीजेस, ऐसे सब कुछ। तो वो वेक्टर होता है कि आपको ये बीमारी कहां से हुई है। देखो बच्चों, आप लोग अगर सोच रहे हो कि यार मैं इसलिए कि मैं कैंसर को तो मैंने इतना लंबा पढ़ाया और इस चीज को मैंने छोटा छोटा, देखो मैं आपको सिर्फ उतना पढ़ा रहा हूं जितना आपके लिए सफिशिएंट है और जितना एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। अगर मैं ज्यादा एक्स्ट्रा अंदर जाऊंगा तो लोग कहते हैं कि यार ये तो बिना फालतू में अभी अंदर ज्यादा ही ज्यादा डिटेल के अंदर जा रहा है, अभी इसकी कोई नीड नहीं है। तो अगर आप कहोगे कि मैं आपको डिटेल पढ़ाऊं, मैं डिटेल भी पढ़ा दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अपन को एनसीईआरटी, पहला रूल होता है कि एनसीईआरटी को फॉलो करना। मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूं, उसके अंदर जितना लिखा हुआ है मैं आपको उतना ही पढ़ा रहा हूं। अब यह हमारा कैंसर हो गया, टाइफाइड हो गया एंड निमोनिया हो गया। अब हम इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है एड्स। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा बड़ा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है थोड़ा सा।